साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान जो इस संस्था में स्वयंसेवक है भारतवर्ष में, उनको जन जन को प्रणाम। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 ने एक बार कहा था, कृपया करके सभी प्रदेश ये बताए किस किस प्रदेश में किस किस सन में होमगार्ड संस्था खुला था या गृह रक्षा संस्था खुला था या को अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स का खुला था। सिर्फ हिमाचल का आया है हमारे उस पे यूट्यूब चैनल पे, और उसके बारे में हम 1962 के बारे में हिमाचल का ज़रूर बताएंगे। और आज हमारे पास टाइम कम है, कभी न कभी हम बताएंगे 1962 में इस सरकार ने क्या किया था। लेकिन पहले तो कल जो हमने बताया था वो एक पार्ट था, और उसमें पार्ट वैसे मुझे लग रहा है 2 और बनेंगे, और वो सब भारत के संविधान के हैं और अंग्रेजों के कानून के हैं, जो लंबे समय तक हमारी मांग थी। औद्योगिक क्रांतिकारी आए और 1940 के विद्रोह में वो सरकार को जो भी किया, अंतिम सरकार को या अस्थायी सरकार को, उसका खामियाजा हम आज तक भर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे यही वादा करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हमें हमारा हौसला बढ़ता है और बढ़ा है, और उसको हम और आगे ये चाहते हैं कि भाई अच्छी अपनी प्रैक्टिस करके हिंदुस्तान के हर स्टेट के बारे में बात करना चाहते हैं। परंतु भाई आप लोगों का ये सहयोग है, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी क्या है, 6 लाख होमगार्ड जवानों में 1,000 जवानों ने सब्सक्राइब किया है, और वैसे तो और भी कम है। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है, अगर जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही हम खुल के बोल लेंगे और सरकार के साथ बोल लेंगे। मेरे पास ताकत आपकी है और कोई ताकत नहीं है मेरे पास। आपके बलबूते पे ही मैं सरकार को ये कह रहा हूँ ना, किसी की हिम्मत नहीं, कोई डाल के तो दिखाए कुछ। कहने को तो बहुत से लोग कह रहे हैं दैया जी ऐसा है, दैया जी वैसा है। अरे ऐसे कहते रहते हैं, कहने से मत डरो। अपना कार्य टारगेट जो है, अब महर्षि दयानंद ने कहा था कि अपने लालटन के चांदने में, मतलब अपने चांदने में, अपने हृदय के चांदने में चलना चाहिए, दूसरे के कहने से नहीं। दूसरा तो पैर खींचेगा, गिराएगा, लेकिन अपने आप को भी कुछ समझना चाहिए। और अब तो बिल्कुल मेरी उम्र ही भी ख़त्म होगी, चौथा हिस्सा बचा है, उसमें साल 6 महीने कभी भी टिकट आ जाए। तो साथियों, कल वो बताया था उसमें भी रहेगा। बड़ी खुशी हुई, काफ़ी आपने लाइक किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब किया, शेयर किया, तो उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे, और करना भी चाहिए। ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, जितनी आप हमारी सहयोग करेंगे उससे ज़्यादा हम आपकी सहयोग सरकार से लेटर भेजने में, इस चैनल पे बोलने के लिए, और बेझिझक हमारी 24 जून को चुनाव है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 को। सभी बहन भाई दिल खोल के, दिल बिल्कुल दूर करके इस भारतवर्ष की समस्या को अगर समाप्त करना है तो इसमें जुड़ जाए। सबको पद मिलेगा, एक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी, जो जैसे कहेगा वैसे होगा। पर ये मैं अपील करता हूँ, इस संस्था को नुकसान नहीं मत करो। अपने और किसी में पार्टीबाजी राजनेता कर लो, पर इसके समस्या को लेकर एक मत दिखाओ, एकता का परिचय दिखाओ, तो वो असली वो है। और नंबर 99 96 31 88 और 89। साथियों, कोई भी बहन भाई, वो झांसी वाली रानी हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे और जो हमारे आज़ाद होने पर अपने खूनों की नदियाँ बहाई थी, जिंदगी नौछावर कर दी, ऐसा कोई होमगार्ड जवान, महिला जवान है तो ज़रूर संपर्क करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अब हम कुछ बताना चाह रहे हैं, बताना तो बहुत चाहते हैं पर जल्दी ही टाइम ख़त्म हो जाता। साथियों, 1940 में संविधान शुरू हुआ था,
तारीख बताई थी हमने 6 दिसंबर 1940, और सब कुछ हम बता भी चुके, लेकिन फिर भी बार बार बता रहे हैं। और 26 नवंबर 1949 को संपन्न मतलब पास कर दिया गया था, लागू तो आपको पता है अगले 26 जनवरी 1950 में हुआ था। लेकिन आप इस गृहरक्षक संस्था में सब कुछ बदल दिया, और 26 जनवरी 1950 में इस संस्था का अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स शौरी को तब्दील कर दिया। मतलब नागरिक सुरक्षा अधिनियम 15 वर्ष के लिए लगा दिया गया, जन जन पे। एक ये संस्था नहीं है, जन जन का मतलब है कि आपको बताएंगे हर एक कंपनी बनाओ और उसी पे लगा दो, हर एक कंपनी बनाओ उसी पे लगा दो। वो जन जन के बोलते हैं, पूरे भारतवर्ष के एक एक जवान का बोलते हैं। वो नागरिक सुरक्षा अधिनियम अंग्रेजों के दबाव से लगाया गया। आपको ये भी पता है इस टर्निंग जब हुई, जब किसने देखा था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंग्रेजों के कानून आज भी इतने लंबे समय तक हम क्रांति करते हैं, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये आपसे हमारी प्रार्थना है, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। संविधान से वंचित गृहरक्षक संस्था को 26 जनवरी 1950 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 15 वर्ष के लिए लगाया, अर्धसैनिक बल से वंचित रखा संविधान से। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहता है कि जेल से सरकार चलाऊंगा। संविधान में कहाँ लिखा है कि जेल से नहीं चलाया जाएगा? साथियों, ऐसे कहने से, ऐसे करने से बहुत से % संविधान में छूट गए। उस समय बहुत से % संविधान से छूट गए, जो अधिकार अनुच्छेद दिल्ली राजधानी क्षेत्र में अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 79 केंद्र सरकार महामहिम राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। अब उसमें वो जो गलती हुई या मस्ती हुई या छूट गया या जो भी हुआ, इसीलिए कहते हैं कि भाई संविधान के तहत चलता है। संविधान से तो हम तो अलग कर दिए, हमें अलग किस कारण से किए? कोई कारण नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों को कहने से। टर्निंग एंड हमें सब काम हम करते हैं, लड़ाई हम करते हैं। एक डाकू उन्मूल को छोड़कर होमगार्ड, गृहरक्षक, नगर सेवक पूरा ड्यूटी जिम्मेदारी करता है, पूरे समय तक ड्यूटी देता है। तो न हमारे पास कर्मचारी का दर्जा है, न हमारे पास अर्धसैनिक बल का दर्जा है, न सरकारी कर्मचारी का दर्जा है। स्वयंसेवक का दर्जा क्या है? अगर कागजों में दे दिया तो नीचे तो नहीं उतारा। अभी तो सिर्फ कागजों में कहते हुए कर्मचारी है, तो हमें कर्मचारी का तो दे दो, वो तो मत लिखो स्वयंसेवक। हम ये भारत सरकार से कहना चाहते हैं। इसी तर्ज पर आईपीसी 1860 का 45वें धारा 21 लोक सेवक 1 जनवरी 1862 में अंग्रेजों ने लागू किया गया था, जो आज तक भी सुनवाई नहीं की गई, और वो जो का तो चल रहा है। माननीय आपसे गृह मंत्री भारत सरकार से या भारत सरकार से हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, अब जो 1860 आपको अभी बताया, 1860 का 45वें धारा 21 लोक सेवक, इसमें यूपीएससी 1, दूसरा भाग सीएसई 2 भाग, तीसरा भाग जीएस और चौथा भाग है जीएसआर। तो हम तो चौथे भाग जीएसआर में हैं, आप कोई भी नकल उठा के देख लेना। तो साथियों, इसलिए हमें गुलाम से गुलाम बनाया गया। किसको बनाया? भारत सरकार को, अंतिम सरकार को। और जब वो स्थायी सरकार 1952 में बनी, जब हम 1965 तक ये रखा गया, और उसके बीच में भारत के संविधान में बहुत अनेक संशोधन किया गया, लेकिन हमें तो अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए बहुत वंचित रखे संविधान से। और जो हम आपको बता रहे हैं, अगबे आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और हमें बार बार बहुत कष्ट किया है, संघर्ष किया है, और सभी को किया है।
माननीय गृह मंत्री जी को इस प्रश्न का संशोधन अंडमान निकोबार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आदेश द्वारा 2015 में किया गया था, जिसकी छाया प्रति हमारे पास है। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार जी को इस प्रश्न का संशोधन अंडमान निकोबार में किया गया था एवं चंडीगढ़ गृह रक्षा बल पर संशोधन किया गया था एवं 5 जिला आसाम में है जो गृह रक्षा बल परमानेंट है, नियमित है। तो ये तो नहीं है, ये तो दिख गया। अगर भारत सरकार चाहिए, माननीय केंद्र सरकार चाहिए, ये हो सकता है। उनके पास शक्तियाँ होती है भारत सरकार के पास। संविधान के जो प्रश्न छूट गया हो या कानून नहीं बना गया हो तो ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जो सबसे बड़ी पंचायत है। संविधान का 11वां संशोधन देखा जाए और जो 12वां संसद द्वारा राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 1966 को भी देखा जाए और संविधान का 14वां संशोधन 16 अगस्त 1962 को भी देखा जाए, जो समस्त भारतवर्ष के समसेवक पर लागू किया है, समसेवक बनाए गए हैं और जो अंग्रेजों को कहने से बनाया गया वो भी हमारे पास है, CDC, जो अंग्रेजों ने बनाकर दिया और वो भारत सरकार को दिया और भारत सरकार ने ये फटाफट 1950 में लागू कर दिया। साथियों, 1962 के बारे में भी मैं चाहता हूँ बार बार बताऊँ। आप जैसे हिमाचल से भी आया है 1962, हम भी 1962 बताएं। इसका संशोधन इतना बार है, अब बहुत बड़ा मुझे आधा घंटा बोलने के लिए चाहिए। इतना समय भी नहीं है, ध्यान भी नहीं था, पढ़ भी नहीं पाता, पर ये जो भी है ये भारत के संविधान के अनुसार है। और हम आगे बताना चाहते थे, जो हम कल या आज दोबारा वीडियो में बता सकते हैं, संघ या राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को भर्ती और सेवा शर्त विनियमन अनुच्छेद 309 के अनुसार किया जाता है, हटाया जाता है, लगाया जाता है। और जिला कमांडेंट को इतनी ताकत दे दी जैसे अंग्रेजों को, जल्लादों को दिया था। अगर इनको काटो पीटो, इसमें ऐसे किया। अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार ने इसमें हमेशा जिंदगी भर भारत आज़ाद रहेगा जब तक हम भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और चरित्रहीन, करैक्टरहीन और अनुच्छेद 309 के अनुसार ये किया जा रहा है। और माननीय जिला कमांडेंट इतने पैसे उगा कर देता है, मंडलीय कमांडर खाता है, फिर SSO उससे ज़्यादा खाता है, फिर पुलिस वाले उससे ज़्यादा खाते हैं और ये गृह मंत्रालय तक जाता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गृह मंत्रालय RK पुरम, जय सिंह रोड खुल्लम खुल्ला जा रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम तो ये कहना चाहते हैं, पहले हमारे भ्रष्टाचारी तो देखो आप, ऐसे कि देखो हमारे सबसे ज़्यादा हर महीने करोड़ों अरबों की हो रही है और जिला कमांडेंट करता है, ओनली जिला कमांडेंट, और मनमानी कर रहा है। वो कल बताएंगे, परसों बताएंगे। थैंक यू साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो।